गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर को ही हमारे हरियाणा की स्थापना हुई थी, 1 नवंबर सन 1966 को। तो हम देख लेते हैं 1 नवंबर को बनने वाले हरियाणा के करंट अफेयर के क्वेश्चनों को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे हरियाणा करंट अफेयर की कोई भी वीडियो मिस की है तो आपको वो दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। आपको 1 महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स की PDF फाइल 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता है या फिर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको हम PDF व्हाट्सएप के द्वारा ही भेज देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा में अब RT-PCR कोरोना टेस्ट कितने रुपए में होगा? तो ये टेस्ट अब होगा 900 रुपये में। हरियाणा में प्राइवेट लैब अब कोरोना टेस्ट के मनमाने दाम नहीं वसूल कर सकेंगी। सरकार ने विशेषज्ञों की राय व जनहित के मद्देनजर टेस्ट के रेट पर एक बार फिर से नए सिरे से जो रेट हैं वो तय कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया है कि RT-PCR टेस्ट अब 900 रुपये में होगा व रैपिड एंटीजन टेस्ट 500 रुपये में करना होगा। RT-PCR टेस्ट के रेट अभी तक 1200 रुपये व एंटीजन टेस्ट की 650 रुपये थे। नए रेट तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इन रेट से अधिक राशि वसूलने वाली निजी लेबोरेटरी पर स्वास्थ्य विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। IPC की धारा 188 के तहत जुर्माना भी इन पर लगाया जाएगा। अरोड़ा ने कहा है कि अगर कोई भी निजी लैब तय से अधिक दाम वसूलती है तो तुरंत साक्ष्यों के साथ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करें। इसके बाद है, हाल ही में रेवाड़ी के किस गांव की महिला को बिजनेस सखी का टैग मिला है? तो ये मिला है टहना दीपालपुर गांव को। तो यहाँ पर हरियाणा में रेवाड़ी के गांव टहना दीपालपुर निवासी अंजू बाला ने पैसे की तंगी के कारण पति की परचून की दुकान के काम में हाथ बटाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की भी ठानी है। सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण लेने के बाद स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के बाद अंजू बाला अब अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण देने के साथ उन्हें प्रेरित भी कर रही है। तो अंजू बाला की आप फोटो देख सकते हैं, यही है अंजू बाला। करीब 5 गांव की 50 से अधिक महिलाओं को कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण देकर उनकी दुकान खुलवा चुकी हैं। वहीं गांव में महिलाओं को सिलाई व कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण भी दे रही हैं। 12वीं पास अंजू बचपन से ही खुद का काम करना चाहती थी। अंजू ने स्वयं पैरों पर खड़ी होने के बाद दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है। अब महिलाओं के बीच में अंजू को बिजनेस सखी का नाम मिल चुका है। बिजनेस सखी होने के नाते स्वयं सहायता समूह बनाकर प्रशिक्षण देकर खुद का व्यवसाय करने के लिए ये उन्हें तैयार करती हैं। दुकान खुलाने से लेकर सामान की उपलब्धता व संचालन में भी मंजू का अहम योगदान रहता है। क्वेश्चन पर आगे चलने से पहले दोस्तों, हमें पता है कि एक स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसीलिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर कपिल कटपाल सर आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स की फ्री क्लासेस। रोज़ सुबह शुरू करें अपनी तैयारी करंट अफेयर्स के राउंडअप के साथ। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको जल्दी से क्लिक करें और देखिए ये सारे करंट अफेयर्स मास्टर क्लास के साथ बिल्कुल फ्री में। अब एग्ज़ाम्स क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी है आपके साथ। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। यमुनानगर के बाद प्रदेश का कौन सा जिला खतरनाक प्रदूषण स्तर को पार कर चुका है? तो पहले ही कुछ दिन पहले ही यमुनानगर था, लेकिन यमुनानगर के बाद अब हिसार जिला खतरनाक प्रदूषण स्तर को पार कर चुका है। हिसार शहर की हवा लगातार खराब हो रही है। प्रदेश में 1-2 शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों में स्मॉग और वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। हिसार में सबसे अधिक शुक्रवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। हिसार में औसतन AQI 431 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है, जिसमें पार्टिकुलेट्स मैटर 2.5 व PM10 मुख्य रूप से बढ़े हुए पाए गए हैं। यह प्रदूषण की गंभीर स्थिति को बयां करता है, यानी कि स्वस्थ लोगों को भी अगर इतने प्रदूषण में रहना पड़े तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों, दिल के मरीज, बुजुर्ग व बच्चों को विशेष तौर पर घर में ही रहना चाहिए। हैरानी की बात तो यह है कि जानलेवा वायु प्रदूषण होने पर भी प्रशासन ने अभी तक कोई सख्त कदम नहीं उठाए हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई विशेष सलाह भी जारी नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो वायु का
गुणवत्ता का सूचकांक होता है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। वायु गुणवत्ता सूचकांक 0 से 50 तक रहता है तो वो अच्छा होता है। अगर ये 51 से 100 तक होता है तो थोड़ा संतोषजनक होता है। 100 से 200 के बीच सामान्य प्रदूषण होता है। 201 से 300 तक यह खराब माना जाता है और 300 से ऊपर वायु गुणवत्ता सूचकांक पहुंचने का मतलब है कि शहर की हवा में प्रदूषण खतरे के स्तर को पार कर चुका है। तो यहाँ पर प्रदेश का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसकी नई रिपोर्ट आई है, जहाँ कुछ दिन पहले यमुनानगर पहले नंबर पर था प्रदूषण के मामले में, वो अब 200 का है और अब हिसार सबसे पहले नंबर पर पहुंच चुका है। हिसार का एयर क्वालिटी इंडेक्स आप देख सकते हैं 431 हो चुका है। दूसरे नंबर पर फतेहाबाद हो चुका है जिसका 398 है और तीसरे नंबर पर जींद है जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 388 है। आप वीडियो को पॉज करके इन बाकी जिलों के एयर इंडेक्स को भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतनी जल्दी इंडेक्स, ये एयर इंडेक्स कैसे चेंज हो जाता है, कुछ दिन पहले ही यमुनानगर तो सबसे ख़राब स्थिति में था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हवा होती है उसका कुछ पता नहीं होता, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ जो पोल्यूशन के कण हैं उसी तरफ चलने लग जाते हैं। मान लीजिए अगर यमुनानगर के अंदर काफ़ी दिन तक हवा नहीं चलती तो वहाँ पर ये गंभीर स्थिति बनी रहती और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता। तो ये सब डिपेंड करता है जलवायु पर, वहाँ की हवा पर, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर हवा कंटिन्यू चलती रहती है तो हवा साफ़ होती रहती है, लेकिन हवा नहीं चलती है तो जो ये वायु पोल्यूशन है वहाँ स्थिर रहता है और ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुँचाता है। तो ये हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। तो खैर चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिजली वितरण निगमों के द्वारा म्हारा गाँव जगमगाँव योजना को साकार करते हुए हरियाणा दिवस पर प्रदेश के कितने और गाँव को 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी? तो ये कर दी जाएगी 123 और गाँव को। इसके बाद है अगला प्रश्न, हरियाणा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है? तो ये किया है 73 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की कार्टिन यूनिवर्सिटी के डीन इंटरनेशनल प्रोफेसर रेखा कोल द्विसाप्ताहिक इंटरडिसिप्लिनरी रिफ्रेशर कोर्स कार्यक्रम के मुख्य वक्ता थी। यह आयोजन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? तो ये आयोजन हुआ है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर। GJU में मानव संसाधन विकास केंद्र ने द्विसाप्ताहिक इंटरडिसिप्लिनरी रिफ्रेशर कोर्स का शुभारंभ किया है। उद्घाटन समारोह में GJU के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार मुख्य अतिथि रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी के डीन इंटरनेशनल प्रोफेसर रेखा कोल कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थे। इस कार्यक्रम का शीर्ष शार्पनिंग टीचिंग स्किल शू पेडगोगी ट्रांजैक्शंस एंड एवेल्यूएशन है। मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वे अपनी कक्षाओं में इनोवेशन पर आधारित लर्निंग एनवायरनमेंट्स तैयार करें, जिससे विद्यार्थियों में कुछ नया सीखने और नया करने का जज्बा जागृत हो। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रिया को। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने भी पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने रुपए का बजट जारी कर दिया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है 12 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जारी। हरियाणा के 2 गांवों के 200 किसानों ने सामुदायिक कार्यक्रम के तहत पराली से अभी तक 9 लाख रुपए की कमाई कर ली है। किसानों की यह कमाई प्रदेश में सामुदायिक कार्यक्रम के तहत इतनी बड़ी कमाई का पहला उदाहरण है। ये किसान अम्बाला के उगाड़ा और बाड़ा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने इस बार अपनी पराली जलाने के बजाय उससे कमाई की है। उधर हरियाणा सरकार ने भी ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 12 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। हरियाणा कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर गिरीश नागपाल ने बताया है कि प्रदेश सरकार के सामुदायिक कार्यक्रम के तहत किसानों को ग्राम पंचायतों के माध्यम से पराली से कमाई की व्यवस्था की जा रही है। इसमें किसान अपने खेत की पराली को XC2 उपकरणों से ईंधन ब्लॉक बनाकर ग्राम पंचायत की जमीन पर रख देते हैं। ग्राम पंचायत संबंधित किसान की तस्दीक करती है और कृषि विभाग उसे वेरीफाई करता है। इसके तुरंत बाद प्रति एकड़ 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि किसानों को अदा कर दी जाती है। उसके बाद ग्राम पंचायत पराली के ईंधन ब्लॉक को विभिन्न शुगर, पेपर व गत्ता मिलों और पैकेजिंग उद्योग इकाइयों को बेच देती है। उसकी कमाई भी संबंधित किसानों को ही दी जाती है। कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, अम्बाला, यमुनानगर, हिसार के लिए
1-1 करोड़, रोहतक, पानीपत, पलवल, झज्जर के लिए 50-50 लाख रुपए व चरखीदारी, भिवानी, मेवात, रेवाड़ी, फरीदाबाद, गुरुग्राम व पंचकुला के लिए 10-10 लाख रुपए का बजट सरकार ने आवंटित किया है। इसके बाद है उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर उसे कितने साल की जेल हो सकती है। तो ये हो सकती है 2 साल तक की जेल। बड़ौदा उपचुनाव में अगर किसी भी प्रत्याशी पर जातिवाद या धर्म के इस्तेमाल का आरोप साबित हुआ तो उसकी उम्मीदवारी खत्म हो सकती है। दोष साबित होने पर 6 महीने से 2 साल तक के लिए जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की निगरानी भी बढ़ा दी है। कहीं भी जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर कोई प्रत्याशी या राजनेता मतदाताओं को प्रभावित करता दिखा तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई उम्मीदवार किसी धर्म गुरु को अपने पक्ष में धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पर वोट मांगने के लिए सहमति देता है तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन भी ले सकता है। उम्मीदवार का दोष साबित होने पर आयोग को चुनाव रद्द करने का भी अधिकार है। इसके साथ ही अगर कोई उम्मीदवार जाति, धर्म, नस्ल, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगता है तो कोई भी व्यक्ति इसका वीडियो बनाकर चुनाव आयोग को भेज सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास भी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की जा सकती है। इसके बाद है हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस का नवीनीकरण और रिन्यूअल ऑनलाइन स्कीम कब से लागू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 1 नवंबर से। हरियाणा में अब निजी सुरक्षा संचालकों को निजी सुरक्षा एजेंसियों अधिनियम के तहत नया लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस के द्वारा ऐसे सभी आवेदन 1 नवंबर 2020 से वेब पोर्टल pra.gov.in पर लॉगिन स्वीकार किए जाएंगे। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने हरियाणा में कार्यरत सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को सलाह देते हुए कहा है कि वे निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम की शर्तों का सख्ती से पालन करें। इसके बाद है पंचकुला में किस कंपनी की खाली पड़ी जमीन पे हरियाणा सरकार फल सब्जी का हब विकसित कर रही है। तो ये कर रही है HMT की पड़ी खाली जमीन पर। पंचकुला में HMT की 78.33 एकड़ खाली पड़ी जमीन पे हरियाणा सरकार फल एवं सब्जी का हब विकसित कर रही है। इसके बाद है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना है चंडीगढ़। बेंगलुरु से संचालित एक NGO ने शुक्रवार को PAE की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस संगठन के अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व प्रमुख के कस्तूरिरंगन हैं। PMO के अनुसार राज्यों की रैंकिंग स्थायी विकास के संदर्भ में एकीकृत सूचकांक पर आधारित है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में चंडीगढ़ में केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है। जारी रैंकिंग में चंडीगढ़ 1.05 PAI के साथ UT के पहले पायदान पर है। 0.52 PAI के साथ इसके बाद पुडुचेरी है। वहीं इस रैंकिंग में राज्यों और UT के अंदर केरल को 1.388 PAI के साथ पहले स्थान पर जगह मिली है, जबकि उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार आखिरी पायदान पर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमने पूरे अक्टूबर के महीने की मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो डाल दी है, जिसमें आपको टॉप 70 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये सिर्फ आपको 70 क्वेश्चन ही दोहराने हैं। अगर आप इन्हें भी दोहरा लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपको दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर आपने मेरी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आई बटन पर क्लिक करके मेरी ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं हम अपनी वीडियो पर, और जो वन लाइनर हैं आज के वो भी रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा में अब RT-PCR कोरोना टेस्ट कितने रुपए में होगा। तो ये होगा 900 रुपये में। हाल ही में रेवाड़ी के किस गांव की महिला को बिजनेस सखी का टैग मिला है। तो ये मिला है टहना दीपालपुर की महिला को। यमुनानगर के बाद प्रदेश का कौन सा जिला खतरनाक प्रदूषण स्तर को पार कर चुका है। तो ये कर चुका है हिसार जिला। बिजली वितरण निगमों के द्वारा मारा गांव जगमग गांव योजना को साकार करते हुए हरियाणा दिवस पर प्रदेश के कितने और गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी।
तो ये किया जाएगा 123 और गाँव को। इसके बाद है हरियाणा ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तौर पर कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया है? तो ये क्या है? 73 बिलियन डॉलर का। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया की कार्टिंग यूनिवर्सिटी के डीन इंटरनेशनल प्रोफेसर रेखा कौशल द्विसाप्ताहिक इंटरडिसिप्लिनरी रिफ्रेश कोर्स कार्यक्रम के तहत मुख्य वक्ता थी। यह आयोजन किस यूनिवर्सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में। कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रिया को। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने भी पराली न जलाने वाले किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कितने रुपए का बजट जारी किया है? तो ये किया है 12 करोड़ 70 लाख रुपए का बजट जारी। उपचुनाव में प्रचार के दौरान की जा रही जातिगत टिप्पणियों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर उसे कितने साल की सजा हो सकती है? तो ये हो सकती है 2 साल तक की सजा। हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस का नवीनीकरण और रिन्यूअल ऑनलाइन स्कीम कब से लागू होगा? तो ये होगा 1 नवंबर से, यानी कि आज से। पंचकुला में किस कंपनी की खाली पड़ी जमीन पर हरियाणा सरकार फल सब्जी का हब विकसित करने जा रही है? तो ये करने जा रही है HMT की जमीन पर। इसके बाद है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे सुशासित राज्य बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़। तो चलिए हमारे आज के जो रिवीजन टेस्ट हैं ये भी खत्म हो गए हैं। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि किस यूनिवर्सिटी ने किसानों के लिए टेली एग्रीकल्चर की शुरुआत की है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया था। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसका राइट आंसर है HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। कोरोना के चलते किसानों को फसलों में लगने वाले रोग और अति आधुनिक तरीके से फसल उगाने के लिए HAU ने टेली एग्रीकल्चर की शुरुआत की है। अब किसानों को HAU के वैज्ञानिक वीडियो कॉल के माध्यम से फसलों में लगने वाले रोग से बचाव के टिप्स भी दे सकते हैं। कोरोना काल में किसानों के लिए शुरू की टेली एग्रीकल्चर वरदान साबित हो रही है। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े किसान फसलों में आ रहे रोग की फोटो भेजकर समस्या का समाधान पूछ रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस सीनियर IAS अधिकारी को वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, महेंद्र प्रताप, सुरेंद्र शर्मा, अनिल चौहान या फिर राजेश कुलर। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।